Hello guys, how are you? Wish you will be fine at your home now this time guys. बेटा कल हम लोग गुड की कैटेगरी पर डिस्कशन कर रहे थे। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स, ये हो गया था टॉपिक्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स भी डिस्कशन हो गया था। तो हम लोग देखे थे कल के टॉपिक में नॉर्मल गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स में हम लोग देखे थे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कीमत और किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ेगी। और कॉम्प्लीमेंट गुड्स में हम लोग देखे थे किसी कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स आप जानते भी हो बेटा, दोनों साथ साथ में ही उपयोग में लाए जा सकें। एक को अलग कर दें तो दूसरा वो वैन हो जाएगा, यानी निरर्थक हो जाएगा, वो यूज में नहीं लाया जा सकता है जिसके लिए हम यूज करना चाहते थे। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अन्य वस्तु की कीमत में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी निगेटिव इफेक्ट होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में धनात्मक प्रभाव और कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स में ऋणात्मक प्रभाव होता है। और अब शिफ्ट इन डिमांड कर भी हम लोग कल पढ़े थे कि मांग के नियम जहाँ अप्लाई होता है बेटा, उसमें डिमांड कर, एक ही डिमांड कर पर हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी ऊपर नीचे उसी ही डिमांड कर पर कीमत के परिवर्तन के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अदर फैक्टर को चेंज होने पर तो हम लोगों का जो डिमांड कर्व भी होता है वो आउटसाइड या तो शिफ्ट हो जाएगा या ये डाउनवर्ड साइड ये शिफ्ट हो जाया करता है, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। तो इस पर तो डिमांड का रूल अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पर दोनों को लिया गया है। तो फिगर 2.17 में कल भी ये टॉपिक डिस्कशन हो गया था कि ए वाले जो फिगर है उस पर तो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, जो कि एक ही डिमांड कर पर हम ये डिडक्शन एंड एक्सपेंशन कर रहे हैं, है ना। कीमत बढ़ी तो डिडक्शन हो गया डिमांड का, कीमत घटी तो एक्सपेंशन हो गया डिमांड का। तो एक ही डिमांड कर पर हम कभी पीछे आते हैं कभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फिगर अच्छी तरह से समझाया गया है, आप देख सकते हो। बी वाले में हम देख रहे हैं कि अदर फैक्टर जो हैं डिमांड को प्रभावित करते हैं बेटा, यानी अदर गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड टोटल टेस्ट या प्रेफरेंस। तो इससे पूरा का पूरा आपका डिमांड कर्व ही ये या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है यानी लेफ्ट वर्ड, या तो सॉरी या तो राइट वर्ड मीन्स से बाहर की तरफ, या लेफ्ट वर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाया करता है। आज का जो डिस्कशन है बेटा वो आपका है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ही मार्केट डिमांड आज स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो मार्केट डिमांड, अभी तक तो हम जो डिमांड पढ़ रहे थे बेटा वो कंज्यूमर डिमांड था, लेकिन मार्केट डिमांड कई कंज्यूमर को इंक्लूड करने के बाद ड्रा किया जाता है। तो इन द लास्ट सेक्शन, पिछले खंड में जो टॉपिक्स को पढ़ाए हैं, सेक्शन मीन्स टॉपिक्स को, वी स्टडीड द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड डिराइव द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर। तो हम लोग ने वहाँ पढ़ा कि जो व्यक्तिगत कंज्यूमर का चुनने की भी समस्या होती है कि कौन से बंडल को चुने, तो उसको हम लोग देखे थे कि वहाँ पर जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन टेंजेंट के रूप में टच करती है, ऐसे ऑप्टिमम बंडल को ही कंज्यूमर फर्स्ट प्रेफर करना चाहता है और करता भी है। तो उसके थ्रू हम लोग डिमांड कर कंज्यूमर का डिमांड कर डिराइव किए थे। हाउएवर इन द मार्केट फॉर ए गुड देयर आर मेनी कंज्यूमर्स। और बात करें तो मार्केट का डिमांड कर पर बेटा, तो एक इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल कंज्यूमर की
डिमांड कर की बात नहीं रही, बल्कि बहुत से जो कंज्यूमर हैं उसको इंक्लूड करते हुए ही मार्केट का डिमांड कर डिराइव किया जाता है। ठीक है। देयर आर मेनी कंज्यूमर्स, तो वहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं होता, बल्कि पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर होते हैं सबको उसमें इंक्लूड करते हुए शो किया जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि दो कंज्यूमर हैं मार्केट में, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल समेशन समेशन किया गया है। तो एक फिगर 2.18 को फोकस करिए कि दो यहाँ पर हैं और उसको जो है हॉरिजॉन्टल समेशन करते हुए मार्केट का डिमांड कर यहाँ पर ड्रा किए हैं। तो फिगर फर्स्ट में इसी में देखिए 2.18 में, तो ये आपका डिमांड कर्व है जो ज़्यादा इलास्टिसेबल है, यानी जो ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें दिखा रहा है, और दूसरे वाले में कम इलास्टिसिटी है। तो ज़्यादा इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी, और जो कम इलास्टिसिटी होता है वो इन इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी वाले में अब देखिए कीमत थोड़ा भी चेंजिंग होगा तो मांग की मात्रा अधिक चेंजिंग आ रही है, और इन इलास्टिसिटी में यानी जो कम लोचदार है डिमांड का, वो थोड़ा भी ज़्यादा, वो थोड़ा भी कीमत चेंज होता है तो मांग की मात्रा ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। तो इलास्टिसिटी डिमांड कर ये दिखाता है कि कीमत के थोड़े से परिवर्तन होने से डिमांड ऑफ दैट गुड्स आर इफेक्टेड मोर, और इन इलास्टिसिटी डिमांड कर में यानी कि जो कम बेलोचदार है, पूर्णतया तो नहीं है, पूर्णतया होता तो वर्टिकल एक्सिस की तरह एकदम ये परपेंडिकुलर हो जाता कर्व, लेकिन यहाँ पर जो है इन इलास्टिसिटी में है जो कम लोचदार है यानी बेलोचदार है, तो इसमें कीमत में परिवर्तन आने से मात्रा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, यानी पहले ही जितना मात्रा कंज्यूम कर रहा था थोड़ा सा ही चेंजिंग आता है। तो इसमें देखेंगे कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में वृद्धि हो जाया करती है, यानी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अब पहले की तुलना में अधिक होगा, और पहले वाले में कीमत बदलने से एक्सपेंडिचर प्रभावित हुआ है, वो कम हो गया है, कीमत ज़्यादा घटी और मांग, कीमत कम घटी और मांग अधिक बढ़ गया। तो बेटा, और इसको अच्छा यहाँ तो लोच वाला अभी चर्चा इधर नहीं करेंगे, इलास्टिसिटी आगे का ये टॉपिक आपका है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर तो अभी ये मार्केट डिमांड कर कैसे ड्रा किया जाता है यहाँ तक ये समझते हैं, ठीक है। तो मार्केट का डिमांड कर कैसे ड्रा किया जाता है बेटा, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, यहाँ तो दो इंडिविजुअल लिया गया है और इन्हीं के थ्रू ही ये मार्केट डिमांड कर ड्रा किया जा रहा है। तो दोनों इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो डिमांड कर है उसको एक दूसरे पर रखते हुए हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं तो हमें मार्केट डिमांड कर मिल जाया करता है। तो देखो कीमत दोनों का सेम लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ दिए गए फिक्स कीमत पर, और उनके जो इनकम था डिफर कंज्यूमर का डिफर, तो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर कीमत और क्वांटिटी को ही लेकर के हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं दोनों इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड कर को। तो पहले वाले कंज्यूमर के डिमांड कर पर ही दूसरे वाले कंज्यूमर के डिमांड कर को हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, और दोनों की तुलना में अब ये जो डिमांड कर मार्केट का होगा ये ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें होगी, यानी अब इसमें जो लोच आई है वो पहले और दोनों को समेशन करते हुए ये मोर इलास्टिसिटेबल हो गया, यानी अधिक लोचदार हो गया। ये आप इसको देख सकते हो। तो इसको विदाउट वाइट बोर्ड के थ्रू हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि पहले का देखो डिमांड कर यहाँ तक आया है, ठीक है। यहाँ की पी डैश जो है, जहाँ बजट लाइन कीमत रेखा वहाँ पर जाके टच की है, तो यहाँ का फर्स्ट कंज्यूमर का डिमांड कर
ड्रा किया गया है। दूसरे का यहाँ से और भी ये आपका स्टीपर हो गया, मोर स्टीपर नहीं, ये ज़्यादा इलास्टिसेबल हो गया और ये अधिक इलास्टिसेबल होने से और भी लोचदार हो गया। तो दोनों की क्वांटिटी यहाँ जुड़ गई, कीमत दिए गए कीमत है तो दोनों की क्वांटिटी यहाँ पर जोड़ दी गई है। तो एडिशन अप टू लीनियर डिमांड कर्व कैसे एडिशन करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट का डिमांड का ये फंक्शन इक्वेशन है d1p ब्रैकेट में इक्वल टू 10 माइनस पी, और दूसरे का है d2 ब्रैकेट में p इक्वल टू 15 माइनस पी। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ 10 और 15 ये दिखा रहा है कि दिए गए कंज्यूमर बजट पर अगर कीमत मैक्सिमम 10 की अबव जाती है फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ पर कंज्यूमर जीरो क्वांटिटी परचेज करेगा, गुड्स की जीरो क्वांटिटी परचेज करेगा। और सेकंड में ये बताता है कि 15 के अबव अगर उस वस्तु की कीमत जाती है तो दूसरा कंज्यूमर भी उस वस्तु की जीरो क्वांटिटी एक्सपेंडिचर करेगा, नहीं कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये उसके बजट के परे चली जाती है कीमत, तब वह उस वस्तु पर कोई भी इकाई नहीं खरीदना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए, फर्दर मोर एट एनी प्राइस ग्रेटर दैन 10 द कंज्यूमर first demand 0 unit of the goods, and similarly at any price greater than 15 the consumer second demand 0 unit of goods. The market demand can be derived by addition equation 2.14 and 2.15 at any price less than or equal to 10. अगर कम है या बराबर है तब तो डिमांड वहाँ कुछ न कुछ होगी। द मार्केट डिमांड इज गिवन बाई 25 माइनस 2p। अच्छा, तो दोनों को समेशन करते हुए, दोनों को हॉरिजॉन्टल समेशन करते हुए दोनों का जब मार्केट डिमांड कर लेते हैं तो क्या मिलता है, 25 रुपीज़ दोनों को एडिट करते हुए, और 2p यानी दोनों का प्राइस इसमें इंक्लूड है। फॉर एनी प्राइस ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन आर इक्वल टू 15। तो कह रहा है कि एनी प्राइस अगर 10 से अधिक हो और 15 से कम हो तो फर्स्ट वाला कंज्यूमर तो खरीद नहीं पाएगा, लेकिन सेकंड वाला कंज्यूमर परचेजेबल होगा, तभी खरीद सकता है। मार्केट डिमांड इज 15 पॉइंट माइनस पी, यानी कि सेकंड कंज्यूमर ही परचेजेबल है, क्योंकि 10 से अधिक कीमत है और 15 से कम है, यानी 15 के इक्वल के बराबर है या लेस या इक्वल बराबर है। तो भाई जाहिर सी बात है कंज्यूमर फर्स्ट वाला का बजट अलाउ नहीं करेगा, दूसरे का अलाउ करेगा, खरीद सकता है दूसरा वाला कंज्यूमर। एंड एट एनी प्राइस ग्रेटर देन 15 द मार्केट डिमांड इज जीरो। अगर दूसरे समय में देखते हैं, अगर कीमत 15 से अधिक हो जाया करती है तो मार्केट डिमांड जीरो हो जाएगा, यानी दोनों कंज्यूमर अब खरीद नहीं सकते। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आपका आज डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपको इसको डीपली डिस्कशन नेक्स्ट एंड टुमारो नेक्स्ट आफ्टर टुमारो करेंगे। लेकिन आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका डिस्कशन अच्छी तरह से करते हैं, कल टुमारो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और इसके बारे में 1-2 दिन क्लास हो चलेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, को कीमत के परिवर्तन के कारण ड्यू टू चेंजिंग ऑफ प्राइस, ड्यू टू चेंज ऑफ प्राइस हाउ मेनी चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड्स। तो किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग कितनी बदलती है, ये मेजरमेंट करता है। डिमांड का जो इलास्टिसिटी हो रहा है कीमत के लोच की वजह से कितनी उस वस्तु की मात्रा मांगी जाती है, इसका सही से मेजरमेंट ये आपका इलास्टिसिटी डिमांड ही करता है। नहीं तो ऐसे हम बस रिलेशनशिप ही देख पाते हैं कि घट रहा है या बढ़ रहा है भाई डिफर गुड्स के रेफरेंस में, चाहे नॉर्मल हो, चाहे इन्फीरियर हो, चाहे गिफिन गुड्स हो। तो गिफिन में तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है बेटा, लेकिन नॉर्मल एंड इन्फीरियर में होता है, क्योंकि वो प्राइस को दो इफेक्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दिखाता है कि जैसे कीमत परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में कीमत चेंजिंग होता है जिस प्रोपोर्शनल में,
तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड में कितने प्रोपोर्शनल की चेंजिंग आ रही है। द डिमांड फॉर ए गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस, ये आप जानते हो, बट द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस चेंज इन ऑलवेज इज ऑलवेज नॉट द सेम। कर रहा है इम्पैक्ट जो होता है प्राइस, जैसे मान लीजिए इतनी घटी या बढ़ी, उतना ही सेम क्या डिमांड घटता है बढ़ता है? ऐसा नहीं होता है, हमेशा तो नहीं होता है। और अगर मांग की लोच अगर इकाई है तो होता है। समटाइम्स द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेज कंसिडरेबली इवन फॉर सम स्मॉल प्राइस चेंजेज, कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल प्राइस चेंजेस से ही डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाया करती है। दूसरे शब्दों में कहें, देयर आर सम गुड्स फॉर विच द डिमांड इज नॉट अफेक्टेड मच बाई प्राइस चेंजेस। दूसरे दूसरे शब्दों में ये कहें कि कुछ गुड ऐसे हैं जो कि डिमांड ज़्यादा प्रभावित नहीं होते कीमत के चेंज होने से। तो ये दूसरा जो कंडीशन दिखाया, वन में बेटा फिर से देखते हैं। फॉर समटाइम्स द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेज कंसिडरेबली इवन फॉर स्मॉल प्राइस चेंजेज। ठीक है, ये तो अधिक इलास्टिसिटी को दिखा रहा है कि थोड़ा ही प्राइस चेंज हुई तो डिमांड काफ़ी बदल दी जाती है। और दूसरे अगर साइड देखें तो थोड़ा ही कीमत चेंज होता है, नहीं सॉरी, दूसरे दूसरे और अगर देखते हैं वाइस वर्सा कि कीमत ज़्यादा चेंज होती है तो भी डिमांड ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है। तो ये आपका इनइलास्टिसिटी को शो करता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर सम गुड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेज। तो डिमांड जो है बेटा कुछ गुड्स के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है कि प्राइस जो बदलती है तो डिमांड किस स्तर से चेंज हो रही है, यही तो है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड्स फॉर सर्टन अदर आर नॉट टू रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेज। कुछ ऐसे हैं कि जो अधिक इलास्टिसिटी वाले डिमांड कर रहे हैं, उस पर जो है जो कीमत भी चेंजिंग होती है, रिस्पॉन्सिव होता है, उस पर डिमांड अधिक प्रभावित हुआ करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिस पर आपका डिमांड कर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ करता क्योंकि वो इनइलास्टिसिटी वाले डिमांड कर होते हैं। तो उस पर जो भी कीमत चेंजिंग होता है, उस पर उस वस्तु की मांग ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ करती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर ए गुड टू चेंज इट्स प्राइस। कह रहा है कि जो मांग की कीमत लोच हुआ करती है, ये एक मापन का कार्य करती है, जो एक जवाबदेही का पूरा एक जिम्मा लेती है, उसकी माप करती है कि किसी वस्तु की डिमांड कीमत के चेंज होने पर कितना हुआ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंजेज इन डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंजेज इन इट्स प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है बेटा, वो क्या कहता है कि परसेंटेज चेंजेज इन डिमांड फॉर ए गुड बाई परसेंटेज चेंजेज इन द प्राइस ऑफ गुड, यानी कीमत के परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग कितना प्रभावित हुई, यानी चेंज हुई। ये इक्वेशन देख लीजिए, ईडी, ठीक है, ईडी मीन्स डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू, यहाँ आपका ये है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 बाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये परसेंटेज चेंजिंग बता रहा है कि कीमत में कितना परसेंटेज चेंजिंग आया, कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंजिंग ला देता है। तो इसको भी जब सिंपल करते हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ब्रैकेट में इंटू पी बाई डेल्टा पी ब्रैकेट में, वेयर डेल्टा पी इज द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड डेल्टा क्यू इज द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ द गुड। तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पहले कीमत कितनी थी, 5 थी,
तो उस समय क्वांटिटी कितना डिमांड करता था कंज्यूमर, 15 यूनिट्स। जब कीमत बढ़ गई, 7 हो गया, अब न्यू प्राइस हो गया, वोल्ट तो 5 ही था, तो नेट जो न्यू क्वांटिटी है अब वो 12 की डिमांड करने लगा। यानी कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो गई ना, यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप आ रहा है, कीमत तो बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड घट जा रहा है। तो इसको जब रखते हैं तो बेटा अलग अलग यहाँ पर हम अगर प्राप्त करना चाहें, जैसे कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड, तो इतना ही रखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या है, पुराने की क्वांटिटी और नए की क्वांटिटी, जब इसमें हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 15 माइनस 12, सॉरी 12 माइनस 15 बाई 15, तो इसमें क्या मिलता है कि -20 का ये हमें परसेंटेज डिक्रीज हुआ। और परसेंटेज जो चेंज हुआ मार्केट में, तो P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, तो 7 माइनस 5 बाई 5 इंटू 100, तो ये 40% कीमत बढ़ने पर 20% डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटी। तो एक आज क्या दिखाता है ये डिमांड कर, इसका इलास्टिसिटी है या इन इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पर डिमांड बेटा आपका इन इलास्टिसिटी है, यानी कीमत तो ज़्यादा घटी लेकिन मांग ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। मांग अप्रॉक्सिमेटली बहुत थोड़ा ही ये बढ़ा पाई, यानी पहले जितना उपभोग करना चाहता था उससे वो हटना नहीं चाहता है, उस अवस्था से वो कम ही क्वांटिटी आप डिमांडेड को चेंज कर पाता है। यानी ये डिमांड कर आपका इन इलास्टिसिटी है। अगर कीमत थोड़ा बदलती है और मांग ज़्यादा बदल जाता तो आपको इलास्टिसिटी वाला डिमांड कर दिखाता। ठीक। तो बेटा ये आपका बस आज इतना ही, बाकी कल आपको इसके आगे का वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। यानी आपका जो कल का चैप्टर होगा, सॉरी चैप्टर तो यही होगा, टॉपिक जो होगा वो इलास्टिसिटी अलोंग ए लीनियर डिमांड कर्व का डिस्कशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। बाय।